हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रुचिका और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश पोइट्री 7 जिसका नाम है द ट्रीज बाय एंड्रिन रिच। ट्रीज़ स्टूडेंट्स, इसमें ट्रीज़ के बारे में बात करी गई है, ऐसा आप सोच रहे होंगे ना, लेकिन आप जब पढ़ोगे सो आपको और डीपली पता चलेगा। सो पहले हम पढ़ लेते हैं पोइटिस के बारे में। एंड्रिन रिच was an American poet, essayist, and feminist writer. However, as a feminist writer, Rich seems to be concerned about the women's, including lesbians. इनकी पहले एज दे रखी है स्टूडेंट्स 1929 से लेके 2012, यानी अप्रॉक्स 82 ईयर्स इन्होंने ये जी थी, ठीक है। और ये अमेरिकन पोइटिस थी, एसेसिस्ट लिखती थी और फेमिनिस्ट राइटर थी। और एज ए फेमिनिस्ट राइटर ये हमेशा कंसर्न रहती थी वुमेंस को लेकर और लेस्बियंस को लेकर। शी वॉज कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रीड एंड इन्फ्लुएंशियल पोइट्स ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। बहुत इन्फ्लुएंशियल पोइट थी ये। पोइट्स लिखती भी थी, पोएम्स लिखती भी थी। शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, 3 कलेक्शंस ऑफ ऐसे एंड अदर्स राइटिंग। और इन क्या कहते हैं 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री जो है इन्होंने पब्लिश करी थी। पोएम के बारे में जान लेते हैं। अबाउट द पोएट, these poems convey different meaning. Once you read the poem, you will come to know about that this poem is all about the trees and plants, about the deforestation, artificial plants. But in the deeper reading level, this poems indicates that the suppression of men over the other genders, particularly women's. स्टूडेंट्स, पोएम में जब आप ऊपर से पढ़ोगे ना, रीडिंग करोगे, तो सब आपको लगेगा कि हाँ ये डिफॉरेस्टेशन के बारे में है, आर्टिफिशियल प्लांट्स के बारे में है और ट्रीज़ के बारे में है। अगर आप इसको डीपली समझोगे ना पॉइट के नज़रिए से, क्योंकि पॉइट जो है वो हमेशा किसके लिए कंसर्न रहती हैं, वुमेंस के लिए। सो आपको पता चलेगा कि सोसाइटी में सेपरेशन किसका है, मेंस का ज़्यादा चलता है, पर्टिकुलरली औरतों पर, वुमेंस पे। सो अब हम इसका फर्स्ट स्टैंजा पढ़ेंगे। द ट्रीज इन साइड आर मूविंग आउट इन टू द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस डेज, वेयर नो बर्ड कुड सी, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरी इज feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा था। इसकी एक्सप्लेनेशन आप स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से रीड करना और सुनना। द पोइट्स ऑब्जर्व दैट द ट्री इन हिज हाउस आर मूविंग आउटसाइड इनटू द फॉरेस्ट विच हैज़ बीन एम्प्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्टूडेंट्स, पॉइंट जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि जो ट्रीज़ हैं अब उसके घर से जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो बहुत टाइम से खाली पड़ा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द ट्रीज आर नॉट एक्चुअली मूविंग, बट इट हैज़ बीन यूज्ड एज ए इमेजनरी बाय द पोइट्स टू शो द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट एंड द फॉल्स नेचर दैट ह्यूमन्स हैव ट्राई टू कीप देयर इन देयर हाउस। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि ट्रीज़ को एक्चुअली ट्रीज़ तो मूव नहीं करते ना। कभी चलते हुए आपने ट्रीज़ को देखा है ना? नहीं देखा ना, तो मूव नहीं कर रहे, बट वो इमेजिनेशन क्रिएट कर रही है कि कैसे लोग फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और एक फॉल्स नेचर को अपने घर में ला रहे हैं। फॉल्स नेचर, आर्टिफिशियल प्लांट्स को अपनी गैलरी में लगा के और मतलब आर्टिफिशियली कर रहे हैं। और उन्हीं घरों को बनाने के लिए, जिस घर में वो रहते हैं उस घर को बनाने के लिए पेड़ तो निकाले ही गए होंगे, क्योंकि पहले ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट थे, फिर उनका डिफॉरेस्टेशन हुआ, फिर वहाँ पर घर बनाया गया, सोसाइटी लगाई गई। सो क्या है, तो फिर वही सोसाइटी पर लोग आर्टिफिशियल प्लांट लाते हैं, लेकिन लोगों की ह्यूमैनिटी भी तो आप देख रहे हो कैसे है। ऑन द अदर हैंड मीन्स फॉर वीमेंस, अगर हम दूसरी तरफ देखें औरतों के लिए, इट्स टाइम टू गो आउटसाइड बिकॉज वीमेंस आर ऑलवेज टेक केयर ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स, बट दिस टाइम इज़ कम टू प्रूफ हर सेल्फ। अब औरतों की तरफ देखें तो अगर औरतों के नज़रिए से या पॉइंट के नज़रिए से देखें तो ये पोएम्स कह रही है, पॉइंट वुमेंस को कंपेयर कर रही है ट्रीज़ के साथ, कि अब आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपने बहुत टेक केयर कर लिया अपनी फैमिली मेम्बर्स की, और ये टाइम आ गया है कि आपको अपने आप को अब
प्रूफ करना है. सिंस द फॉरेस्ट आउटसाइड वॉज एम्प्टी, नो बर्ड कुड सी ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, नो इंसेक्ट कुड हाइड इन द ट्रीज, एंड सनलाइट कुड नॉट नेवर डिसअपियर अंडर द शेडोज ऑफ द ट्रीज. देखो फॉरेस्ट जो बाहर है वो अब खाली पड़े हैं. खाली यानी मतलब बंजर है. वहाँ पे ना बर्ड्स बैठ सकती है, ना इंसेक्ट अपने आप को हाइड कर सकते हैं कीड़े मकोड़े, और ना ही वो सनलाइट जो है वो शेडो बनाएगी, शेडो क्रिएट करेगी. ओके स्टूडेंट्स, अब आ जाएंगे स्टेंजा 2. ऑल नाइट्स द रूट्स work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small strings stiff with exertion, long cramped broad stuffing under the roof, like newly discharged patients half dazed moving to the clean डोर्स. अब आप ये देख लेना कि इस स्टैंजा में बोला गया है ना कि रूट्स, वरांडा के जो रूट्स हैं, वरांडा जो है उससे ना अपने आप निकल रहे हैं. इस पोएम आप इस पिक्चर में देख लो कि इसकी तरह निकल रहे हैं रूट्स जो हैं. अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं. इन द एक्सप्लेनेशन इट सीम्स टू लाइक द trees work silently in the night in order to complete their missions of getting free from the boundaries of the house. ये दिख रहा है यहाँ पे, ये पोएट बोल रही है कि जो ट्रीज़ है ना वो धीरे धीरे रात को निकल रहे हैं, अपने मिशन को पूरा कर रहे हैं ताकि उस घर से अपने आप को फ्री कर सकें. देयरफॉर दे वर्क ऑल नाइट टू फ्री देमसेल्व्स थ्रू द क्रैक्स ऑफ द ब्रांडा फ्लोर. और वो सारी रात जो है काम करते हैं और क्रैक्स, वरांडा की जो क्रैक्स आपने देखा ना पीछे फोटो, क्रैक्स से निकल रहे हैं. Another meaning is women are always busy in household work and do not get time to think about herself, and in the poem women are thinking how to get out from this house. अब देखो स्टूडेंट, दूसरी तरफ अगर दूसरी मीनिंग में देखें तो इसमें बोला गया है कि विमेंस जो है वो हमेशा बिजी रहती हैं घर के कामों में, उनके पास जो है सोचने का टाइम ही नहीं होता. सो इन द नाइट वो ये सोचती हैं कि कैसे इस घर से निकला जाए. हाउ कैन शी डू फॉर हर सेल्फ, वो अपने लिए क्या कर सकती है. इस तरह के क्वेश्चन जो है उसके दिमाग में आते हैं. द लीव्स ऑफ द ट्रीज ट्राई वेरी हार्ड टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द ग्लास सो दैट दे कुड ब्रेक इट. द स्मॉल स्टिंग्स हैव बीन the small strings have become very hard due to applying so much pressure to free themselves. The large branches of the trees try out to move slowly from there and look like a newly discharged patients from a hospital who become the half shocked on coming to the outside world. अब देखो स्टूडेंट, जो लीव्स है ना वो क्या कहते हैं, अपने ग्लास के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं, ग्लास के ऊपर प्रेशर डाल रही हैं कि वो अपने आप को यहाँ से ब्रेक कर सकें, निकाल सकें. जो छोटी छोटी पत्तियां हैं वो भी अपने आप को इस घर से निकालने के लिए अपने आप को प्रेशर दे रही हैं, और जो लार्ज ब्रांचेज हैं वो ट्राई कर रही हैं कि अपने आप को स्लोली यहाँ से निकाल ले जाए. यानी हर पार्ट ट्री का वो अपने आप को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा है. The leaves of the tree tried to very hard to put a lot of pressure on the glass so that they could break it. The small twigs that becomes very hard due to the applying so much pressure to free themselves. The large trees branches try to move slowly from there and look like a newly discharged patients from a hospital who becomes half shocked on coming to the outside world. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लीव्स है ना ट्री की, वो क्या कहते हैं अपने आप पर इतना प्रेशर डाल रही हैं कि वो मुड़ चुकी हैं. पत्तियों की बात कर रही हैं. जो पत्तियां हैं वो इतना प्रेशर निकलने के बाहर के लिए इतना प्रेशर डाल रही हैं अपने ऊपर कि वो बिल्कुल मुड़ चुकी हैं. और जो छोटी टहनियां हैं किसकी, ट्री की, वो इतनी ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर डाल चुकी हैं कि वो क्या हो चुकी हैं, अपने आप को सब चीज़ हार्ड हो चुकी है उसकी. द लॉन्ग ब्रांचेज ऐसी हो चुकी हैं कि वो ना छत से कहते हैं, जो लॉन्ग ब्रांचेज होती हैं वो छत से जुड़ी हुई होती हैं. यानी भाई अगर कोई बड़ा पेड़ होगा तो छत से तो टच होगा ही होगा, अगर कमरा छोटा है या बड़ा भी है तो वो भी जो लॉन्ग ब्रांचेज हैं वो अपने आप को निकालने की वहाँ से कोशिश कर रही है. कैसे, जैसे एक पेशेंस जो है वो
पेशेंट जो है वो एक हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज होता है ना, तो वो जो है हाफ शॉट रहता है दुनिया, बाहरी दुनिया को देख के, कुछ इस तरह। Stanza 3. I sit inside, doors open to veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is free, fresh. The whole moon shines in a sky, still opens the smell of leaves and lichen, still reaches like a voice into the room. द पोइट सिट्स इन, अब देखो एक्सप्लेनेशन क्या है, द पोइट सिट्स इन हर हाउस राइटिंग लॉन्ग लेटर विद द डोर्स ऑफ हाउस ओपनिंग टू द वरांडा। और जो है वरांडा का जो जिस कमरे में बैठी है वो वरांडा वहाँ से दिख रहा है, क्योंकि कमरे के जो गेट हैं वो खुले हैं और वो लॉन्ग लॉन्ग लेटर्स लिख रही है। शी मैंशन इन हर लेटर्स अबाउट द ट्रीज दैट आर मूविंग आउट टू द एम्प्टी फॉरेस्ट। वो अपने लेटर्स में मेंशन कर रही है कि वो जो है ट्री के बारे में लिख रही है, जो कि ट्री जो है मूव कर रहे हैं फॉरेस्ट की तरफ। मीन्स दैट द, अगर दूसरा मीनिंग देखें तो वुमेन्स आर गोइंग टू आउटसाइड द हाउस, इट इज़ फुल ऑफ मून नाइट वेयर द मून इज शाइनिंग इन द ओपन स्काई एंड द नाइट इज़ वेरी फ्रेश। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोला गया है कि जो वुमेंस की बात करिए, मीन्स जो है वुमेंस जो है अब अपने घर से बाहर निकल रही हैं, और मून को बोला गया है कि मून जो है वो नाइट में बिल्कुल चमक रहा है, और नाइट बिल्कुल जो रात है उसमें आसमान बिल्कुल फ्रेश है, और चांद जो है वो चमक रहा है बिल्कुल। द पॉइट स्मेल्स द लीव्स एंड लीचेंस कमिंग आउट फ्रॉम द ट्री दैट रीच हर लाइक अ वॉइस। और जो है जो वॉइस है ना स्टूडेंट्स, जो महक आ रही है ट्रीज़ की और जो साउंड आ रहा है शांति वाला, वो उसको एक आवाज़ की तरह लगती है। किसको लगती है? पॉइट को लगती है, जो वहाँ पे लिख रही है। इन डीपर मीनिंग women or man does discuss about the women should go or not, but in the next morning everywhere it will silence। देखो स्टूडेंट्स, अगर दूसरी तरफ बोला जाए कि वहाँ पे ये हो रहा है कि वुमेंस जो है डिस्कशन हो नहीं रहा स्टूडेंट्स, ऐसा मेंशन किया गया है कि वुमेंस और मेंस अब जो है डिस्कशन कर रहे हैं कि औरतों को बाहर जाना चाहिए या नहीं चाहिए, अपने आप को वहाँ पे प्रूफ करना चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन अगली सुबह जो है वो शांत ही रहती है। देखो स्टूडेंट्स, जब स्टार्टिंग में कोई नई चीज़ हम करते हैं ना सोसाइटी से हटके, तो सोसाइटी जो है हमारे ऊपर क्लेम्स लगा देती है, हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। बट थोड़े दिन, थोड़े महीने, थोड़े साल जब बीतते जाते हैं ना, तो वो पीछे अपने आप हट जाती है। स्टूडेंट्स, जब औरतों को हर जगह से जाने से मना किया जाता था, हर चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्शन होती थी, तो स्टार्टिंग में ना लोग एक दूसरे को मार देते थे कि जैसे किसी के घर की जा रही है तो उस घर के लोगों को जो है बहुत बुरा भला बोला जाता था। लेकिन देखते देखते एक घर से गई, फिर दो, फिर तीन, फिर एक गाँव, फिर इस तरह जो है लोग कहना ही छोड़ दिया कि हाँ कोई नहीं जा रही है तो है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आया हो। स्टैंजा 4. माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टमोरो विल बी साइलेंस, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर slumbering forward into the night, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its species flash now in the crown of the tallest oak। This is the last, okay, maybe last है, नहीं लास्ट ही है ये। द पोइट लिसन टू द साउंड्स कमिंग फ्रॉम द लीव्स एंड लीकन्स ऑफ द ट्रीज। पहले बताया कि उसे साउंड आ रहा है ट्रीज में से। दीज साउंड्स विल नॉट बी देयर इन द मॉर्निंग एज ट्री विल मूव आउट टू द फॉरेस्ट इन द नाइट। अब देखो स्टूडेंट, जब ये ट्रीज जो है अपने फॉरेस्ट में चले जाएंगे तो ये आवाज़ जो है वो बिल्कुल आएगी ही नहीं, और मॉर्निंग में क्या होगा, हर तरफ बिल्कुल साइलेंस होगा। अभी मैं बात समझा रही थी ना औरतों को लेकर और मेंस को लेकर, तो वही बात यहाँ पर भी आई है कि ये रात भर जो है डिस्कशन चलेगा, वो आवाज़ें जो हैं आएंगी, बट अगली सुबह सब जगह शांति मिलेगी। इन डीपर मीनिंग वुमेन और मैन डिस्कस अबाउट द मैन शुड गो और नो, बट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग एवरीवेयर विल साइलेंस। वही बात आ गई। नाउ द पॉइंट कैन हियर द ग्लास ब्रेकिंग ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द ट्विंग्स, द ट्री हैरी आउटसाइड स्लम्बिंग ऑन ईच अदर। और वो जो है ग्लास जो है वो रिस्ट्रिक्शन का ग्लास जो है अब टूट रहा है, और पेड़ जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। एज द ट्री गो इन द ओपन इट सीम्स लाइक द विंड इज मूविंग फास्ट टूवर्ड्स देम टू मीट देम। और ऐसा जब बाहर जा रहे हैं
ट्रीज जो हैं वो बाहर जा रहे हैं तो वो क्या कहते हैं, हवाएं दौड़कर उनका स्वागत कर रही हैं. मीन्स दोज रिस्ट्रिक्शन विच मेड फॉर वुमेन इज ब्रेक्ड और डिस्कशन इज फिनिश्ड, दे रेडी टू कॉन्ट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी और नेशन. यानी दूसरे हाथ अगर बोला जाए ऑन द अदर हैंड कि क्या बात कही गई है, जो रिस्ट्रिक्शन सोसाइटी ने औरतों के लिए बनाई हैं वो अब टूट चुकी हैं, ब्रेक हो चुकी हैं, डिस्कशन ख़त्म हो चुके हैं, और जो वुमेन्स हैं वो अब बिल्कुल रेडी हैं कंट्रीब्यूशन देने के लिए डेवलपमेंट में सोसाइटी का और नेशन का, जहाँ अच्छी अच्छी कंपनीज जो है वो वुमेन्स को ज़्यादा ऑफर देंगी. द ट्रीज आर सो टॉल दैट दे हैव द मून टू द पीसेस लाइक अ ब्रोकन मिरर. अब जो है ट्रीज जो है वो बहुत टॉल है. देखो स्टूडेंट्स, जब ट्रीज टॉल होते हैं तो जो उनके पीछे का क्या कहते हैं, अगर चंदा मामा अगर उसके पीछे से होंगे तो उसकी जो लीव्स है ना तो उसके ऊपर आएंगी ना, चांद के ऊपर तो आएंगे तो ऐसे लगेगा कि चांद जो है वो ब्रेक हो चुका है, यानी टूट चुका है, यानी वो झिलमिला सा दिखेगा, ब्रेक सा दिखेगा. द मून सिट्स लाइक अ क्राउन ऑन द हेड ऑफ द टॉल ओक ट्री. और ऐसे लगेगा कि जैसे वो ओक ट्री के ऊपर चांद बैठा हो. पोएटिक डिवाइस तो स्टूडेंट्स आप देख लीजिएगा, ये आपकी पोएम्स की लाइन लिखी हैं. पोएटिक डिवाइस कौन कौन सी हैं? सिम्बली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन और रिपीटिशन. देन मैसेज क्या है? दिस पोएम कन्वे मैसेज दैट वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वुमेन्स इन अवर लाइफ, बिकॉज विदाउट फॉरेस्ट वी आर नॉट सर्वाइव एंड विदाउट वुमेन्स वी आर नॉट एबल टू गिव कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन और ग्रो अवर जनरेशन. So we should keep the forest green and give equal respect, dignity and equality to the women's. बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है इस पोएम से कि हमारी लाइफ में विमेंस का और फॉरेस्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट है. विदाउट फॉरेस्ट हम सर्वाइव नहीं कर सकते, विदाउट वुमेन्स हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही हम नेशन का डेवलपमेंट, सोसाइटी का डेवलपमेंट, ना ही अपनी जनरेशन को बढ़ा सकते हैं, और ना ही किसी चीज़ में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सो वी शुड कीप द फॉरेस्ट ग्रीन. हमको फॉरेस्ट को बिल्कुल ग्रीन रखना चाहिए, और वुमेन्स को जो है वो रिस्पेक्ट, डिग्निटी और मेंस की तरह बिल्कुल इक्वलिटी देनी चाहिए. थीम क्या है? द थीम ऑफ द पोएम इज ट्री आर नॉट वेरी हैप्पी बट विद द एक्टिविटीज़ ऑफ वुमेन. मतलब यहाँ पे बोला गया है कि ट्री की जो पोएम है इसमें एक्टिविटीज़ को वुमेन्स की ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं हैं. द पोएम इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैन एंड द नेचर. अ प्लांट इज़ ब्रॉट इनसाइड द हाउस एंड इट इज़ स्प्लैम्पलिंग बट इट्स ग्रोथ. It gets suffocated with the limited space available, so it departs to feel free. देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया कि एक कॉन्फ्लिक्ट है मैन और नेचर का, कि लोग जो है प्लांट को अपने घर में ला रहे हैं, लेकिन उन्हीं प्लांट को उखाड़ भी तो रहे हैं उस घर को बनाने के लिए, और प्लांट भी तो कौन लेके आ रहा है? आर्टिफिशियल प्लांट लेके आ रहे हैं. सो वो प्लांट्स जो है अपनी स्पेस पाने के लिए वहाँ से डिपार्ट निकल रहे हैं अपने आप को फ्री करने के लिए. द ट्रीज आर थस मूविंग आउट फ्रॉम द पोइट्स हाउस टू द फॉरेस्ट टू द फ्री देमसेल्फ. और अपने आप को फ्री करने के लिए फॉरेस्ट में मूव कर रहे हैं. ह्यूमन्स मस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर एक्शंस आर इम्पैक्टिंग नेगेटिवली ऑन नेचर एंड मेंड देयर वेज बिफोर इट्स टू लेट. ह्यूमन्स को ये समझना चाहिए, लोगों को ये समझना चाहिए कि उनके जो एक्शन है वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं नेचर के लिए, बिफोर मतलब यानी ज़्यादा लेट होने से पहले हम इन चीज़ को संभाल सकते हैं, अभी भी टाइम है. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आई होगी. एक्चुअली मुझे समझाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हुई क्योंकि ये पोएम पूरी ट्री के बारे में है, और इसमें अगर हम इसको बहुत डीपली पढ़ें, पोइट का भी नेचर इसमें जाने, सो ये बहुत सारे मीनिंग को, थीम को, मैसेज को कन्वे कर रही है. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.